है, ये बड़ा हिंदू मुसलमान सूट करता है। आप हिस्टोरिकल रिसर्च में माहिर हैं, डायरेक्टर हैं ICHR के। हिंदू मुसलमान सूट करता है। जब जब औरंगजेब आएगा यहां से भी 4 लोग निकल आएंगे, कत्लेआम सड़क पर होगा। बाबर का जिक्र आएगा तो अपनी सियासत चमकाने वाले निकल आएंगे, क्योंकि पता है भाई मुसलमान इस देश में एग्जिस्ट करता है। हम अंग्रेजों की बात क्यों नहीं करते? 70 लाख लोग अकाल से मर गए, जलियांवाला बाग हत्याकांड में मर गए, 8 लाख लोग एक मर गए और मरे ही हैं 200 साल के शासन में। गरिमा जी बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा था कि मैं आपके बगल में बैठा हूं इसलिए शायद आप मुझे भूल गई, लेकिन 2-3 बातें। एक तो जो NCERT की किताबें थीं उसमें बहुत सारी विकृतियां विसंगतियां थीं। ये प्रामाणिक आप कहेंगी तो मैं एक एक पेज के साथ आपको, लेकिन उतना समय टीवी पे मिलता नहीं, मैं आपको बता सकता हूं कि कहां कहां विसंगतियां और विकृतियां की गई थी और असंतुलित किया गया था उसको। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, उसको ठीक करने का प्रयास हो रहा है। दूसरे भी आपने भी और कई और एक आध वक्ताओं ने बार बार जिक्र किया तुलसीदास जी का कि उस समय भक्ति आंदोलन चल रहा था, जिसके लिए भी वो धारा कहती है कि चूंकि मुगलों से लूटा पिटा समाज था उस समय, एक धारा विशेष यही कहती है, इसलिए भगवान की शरण में जाने के अलावा रास्ता क्या बचा था, ये आरोप लगता है। वही तुलसी, ठीक है, अकबर ने तुलसी को भी राम भक्ति धारा के एक कवि को और कृष्ण भक्ति धारा के एक कवि को अपने यहां आने के लिए निमंत्रण भेजा था, कुंभन दास को, लेकिन जवाब क्या दिया था उन्होंने, वो देखिए, उनका साहस देखिए उस समय कि तुलसी उस समय लिखते हैं कि हौ चाकर रघुबीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब क्या होंगे नर के मनसबदार। अकबर ने जब उनको अपने यहां बुलावा भेजा। कुंभन दास जो कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे, वो लिखते हैं कि संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। उसके आगे की लाइन जो अकबर के लिए उन्होंने लिखी, मैं आपके चैनल से बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो भी सुधी श्रोता सुन रहे हैं वो उसको सर्च करके जरूर देखें कि क्या लिखी, खुल के लिख रहे थे, खुल के लिख रहे थे। ये साहस था उस समय समाज में। यानी कि जिस स्वतंत्रता की बात राकेश जी कर रहे हैं, अब जो बात आप जिस कह रहे हैं, स्वतंत्रता की बात राकेश सिन्हा कर रहे हैं, वो इतनी प्रतिबंधित होती तो कबीरदास का सर कलम हो गया होता कि तापर मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदा है। मस्जिद बना लेते हैं बड़ी बड़ी कंकर पत्थर जोड़कर, सर कलम कर देते कबीरदास का। लेकिन उस समय जो स्थितियां चल रही थी, आप प्राथमिक स्रोतों पे जाइए ना, आप प्राइमरी सोर्सेज पे जाइए। अकबर के लिए इस किताब ने, मुझे अभी कोई बताए कि इस किताब के किसी भी पन्ने पे या कोई भी बात जो लिखी है उस पे फैक्चुअल या तथ्यात्मक कोई गलती है, इस पे अब तक किसी ने कुछ नहीं कहा। जिस एक बात को लेके सबसे ज्यादा विवाद है कि अकबर ने 30,000 लोगों के कत्लेआम का आदेश दिया चित्तौड़गढ़ के युद्ध के बाद, कब्जे के बाद। अब अच्छा, कई बार ये हो रहा है कि किस तरह से नैरेटिव ट्विस्ट किया जाता है, उसकी तुलना कर दी जा रही है कलिंग में जो अशोक सम्राट ने मारा था उसको, युद्ध में हताहत किया जाना, और एक भोली भाली निरीह जनता को एक किले पर, एक नगर पर अधिकार करके ये आदेश दे देना कि यहाँ के सभी को, स्त्रियां बच्चे बूढ़े सबको मार दो। बिल्कुल इन दोनों में बहुत फर्क है। इन दोनों में बहुत फर्क है। सर सुनिए ना, ओमजी उपाध्याय, बिल्कुल फर्क है, डिफरेंस है। लेकिन जो मुगलों ने किया, 30,000 लोगों का नरसंहार किया, अकबर, मैं ये पूछना चाहती हूं आपसे, अकबर, बाबर, औरंगजेब का नाम इसलिए ज्यादा सहूलियत से ले लिया जाता है, मुसलमान से जुड़ जाएगा, हिंदू मुसलमान होगा। हम अंग्रेजों की बात क्यों नहीं करते? भाई NCERT ने ये जो डिस्क्लेमर दिया कि तब के औरंगजेब को आज की पीढ़ी से ना जोड़ा जाए, आज के मुसलमान से ना जोड़ा जाए, अंग्रेजों के बारे में क्यों नहीं कहता NCERT? देखिए, ये कत्लेआम जो अंग्रेजों ने मचाया। भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में हम पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आप जिस हिस्से की बात कर रही हैं अभी, वो मध्यकालीन इतिहास की बात कर रही हैं, जो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक के इतिहास को कवर कर रहा है। अभी आपने जिस टीपू सुल्तान का भी जिक्र किया या अंग्रेजों का जिक्र किया, वो 18वीं शताब्दी का मुद्दा है। 1757 के आगे 18वीं शताब्दी का मुद्दा है। नहीं, 18वीं शताब्दी का 1857 का विद्रोह लेंगे हम, 19वीं शताब्दी हो जाएगा, वो 19वीं शताब्दी हो जाएगा। 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक का इतिहास हमने लिया जी। हमने 1857 का विद्रोह तो ले लिया, और हमने 1779 का टीपू सुल्तान हैदर अली छोड़ दिया। पहले तो वो विद्रोह नहीं है, ये नैरेटिव विद्रोह जिसे कहा गया, जिसे आतंकी हमला कहा गया और विद्रोह कहा गया, ये उनकी दृष्टि थी, अंग्रेजों की दृष्टि से, जिसे 7 साढ़े 7 दशक तक चलाया गया। वो हमारे लिए क्रांति है, वो हमारे लिए क्रांति है, वो विद्रोह नहीं। दैट वाज नॉट ए रिवोल्ट, इट वाज जी, वो हमारे लिए क्रांति है। ये सब शब्दावलियां ऐसी फंसाई गई कि ओमजी उपाध्याय, आप वहीं पर थोड़ा सा मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपने कहा कि वो आगे पढ़ाया जाएगा, यहीं पर पेंच है क्या कि 13वीं से 19वीं शताब्दी तक की हिस्ट्री में हमने 1857 की
क्रांति का बिगुल हमने रख लिया और बड़ी आसानी से, होशियारी से हम हैदर अली और टीपू सुल्तान को भूल गए, 1779 के एंग्लो मैसूर युद्ध को भूल गए क्योंकि वहां मुसलमान था। 1799 जी। हाँ, मैं पूरा लिख कर लाई थी वो। 1769 से 1799 के बीच 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। वो भूल गए हम। नहीं, अगर वो छोड़ा जाता है तो वो विसंगति है, फिर मैं मानता हूं कि वो असंतुलन है। अगर उसको छोड़ते हैं हम, उसको कम से कम एक, देखिए क्या होता है कि किस बात को कितना फोकस करना है ये बहुत ठीक से निर्धारित होना चाहिए। अच्छे पक्षों का जो हमारी पीढ़ियों को, मतलब अगर ये हैदर अली और टीपू सुल्तान अगर नहीं शामिल किया गया, दैट इज रॉन्ग थिंग। अगर उस पीरियड का इतिहास लिखा जा रहा है और आंग्ल मैसूर युद्ध की एक लाइन में भी जानकारी नहीं दी जा रही है तो वो छूटना कहेंगे उसको, वो निश्चित रूप से कहेंगे कि ये छूट रहा है हमसे। अब रोहन